तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम देखेंगे और किस प्रकार से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, दिल्ली सल्तनत में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने वाला पहला सुल्तान कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत में निर्माण कार्य को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। अगला सवाल दोस्तों, हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बाबर बाबर के पिता का नाम क्या है दोस्तों। तो बाबर के पिता का नाम क्या है दोस्तों, याद रखना, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा था। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर, भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ था। तो भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संसद में बराबर मत होने पर निर्णायक मत कौन देता है। संसद में बराबर मत होने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से विकसित हुई थी। संविधान की जो अवधारणा है वह सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कहाँ पर विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78, याद रखना, अनुच्छेद 78 किससे संबंधित दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो 78 है वह राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो पूछा गया है वह किससे संबंधित है। तो याद रखना वह पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, लोकसभा को भंग करने की सलाह कौन देता है। तो लोकसभा को भंग करने की जो सलाह है वो कौन देता है। तो प्रधानमंत्री देता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर आपातकाल 1975 के समय राष्ट्रपति कौन था। आपातकाल 1975 के समय जो भारत के राष्ट्रपति वो कौन थे। तो याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर CRR का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर पूछा है कि CRR का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो याद रखना केस रिजर्व रेशो। केस रिजर्व रेशो क्या है? ये है CRR का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर RBI बैंक से जिस दर पर पैसा लेता है वह क्या कहलाती है। RBI बैंकों से जिस दर पर पैसा लेता है वह क्या कहलाती है। तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर, TDS का पूरा नाम क्या है। TDS का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखना टैक्स डेडुकेशन एट सोर्स। याद रखना टैक्स डेजुकेशन एट सोर्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मॉडरेट का पूरा नाम क्या है। तो मॉडरेट का पूरा नाम है मॉडिफाइड वेट। क्या है? मॉडिफाइड वेट है। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वराज का अर्थ क्या होता है। स्वराज का अर्थ क्या होता है। तो स्वशासन होता है। स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वशासन होता है। दोस्तों अगला सवाल है हमारे यहाँ पर, 1854 का वुड डिस्पेच किससे संबंधित था। 1854 का जो वुड डिस्पेच था वह किससे संबंधित था। तो वह शिक्षा से संबंधित था। किससे था? शिक्षा से संबंधित था। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है दोस्तों। तो अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, तहकीक ए हिंद किसने लिखी। तहकीक ए हिंद किसने लिखी दोस्तों। याद रखना अल बरूनी ने लिखी थी। तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी। तो अल बरूनी ने लिखी थी। दोस्तों एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुआ था उनमें क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारा अगला सवाल यहाँ पर फिर यह है कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था। तो फिर दोषी था। क्या था? फिर दोषी था। अगला सवाल है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी दोस्तों। पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। अगला सवाल है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो गाजी मलिक ने। किसने? तुगलक वंश की जो स्थापना किसने की थी। तो गाजी मलिक ने की थी। अगला सवाल है, रंगभूमि के लेखक कौन है दोस्तों। तो रंगभूमि के जो लेखक है वो कौन है। प्रेमचंद है। रंगभूमि के जो लेखक कौन है। तो प्रेमचंद है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, कवि गुरु किसे कहा जाता है। कवि गुरु किसे कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है कवि गुरु। अगला सवाल है, केसरी समाचार पत्र
केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? गांधी जी ने, तिलक ने, नेहरू जी ने, फिर पटेल ने? तो यहाँ पर तिलक ने केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। अगला सवाल है, जय जगत किसने कहा था? जय जगत किसने कहा था? तो विनोबा भावे ने कहा था जय जगत। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? विदाउट फियर जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्याणी नायर है। कौन है? कल्याणी नायर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना है। क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना है। अगला सवाल है, रोमालिया किस महाद्वीप में स्थित है? सोमालिया किस महाद्वीप में स्थित दोस्तों? तो जो सोमालिया है वह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संकोसी नदी किस देश से संबंधित है? तो ये भूटान से है। भूटान से संबंधित जो संकोसी नदी है वह भूटान से संबंधित है। अगला सवाल है, ऑकलैंड कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑकलैंड कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला सवाल है, श्रीलंका के प्रमुख जातीय समूह कौन है? श्रीलंका के प्रमुख जातीय समूह कौन है? तो तमिल और जो सिंहली है वो क्या है? वह श्रीलंका की प्रमुख जातियां हैं। अगला सवाल है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? अर्धचालक जो प्रतिरोध है वह ताप बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है। याद रखना, अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह ताप बढ़ने पर घट जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, कार्बन डेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग हम करते हैं आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, शरीर की संरचना का अध्ययन, शरीर की संरचना जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? शरीर की संरचना का जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। अगला सवाल है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वह अग्न्याशय में बनता है। कहाँ पर बनता है? तो अग्न्याशय में बनता है। अगला सवाल है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो द्रव भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा कहा जाता है। अगला सवाल है, स्तनधारी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी हृदय में जो कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं। अगला सवाल है, लेरिंग्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? लेरिंग्स को क्या कहते हैं? तो वॉयस बॉक्स। क्या कहा जाता है? लेरिंग्स को वॉयस बॉक्स कहा जाता है। अगला सवाल है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, टीआरपी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीमर है? जो पॉलीथीन होता है वह किस प्रकार का पॉलीमर होता है? तो वह रेखिक पॉलीमर होता है। अगला सवाल है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेट्रोल बनाने की जो प्रक्रिया क्रैकिंग किससे संबंधित है? पेट्रोल बनाने की जो प्रक्रिया होती है क्रैकिंग, वह किससे संबंधित होती है? तो वह पेट्रोलियम से संबंधित होती है। किससे होती है दोस्तों? तो वह पेट्रोलियम से संबंधित होती है। अगला सवाल है, राइनोप्लास्टी किससे संबंधित है? राइनो जो प्लास्टी है वो किससे संबंधित है? तो वह नाक से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? राइनोप्लास्टी नाक से संबंधित होता है। अगला सवाल है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो रोस्कोसमोस है। क्या है? रोस्कोसमोस रूस की एजेंसी है। अगला सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। क्या कहते हैं? कायदे आजम कहा जाता है। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला को किस नाम से जाना जाता है? बाबा, मदीबा, मंडेल या फिर किंग? तो नेल्सन मंडेला को मदीबा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सेकल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? सेकल किस देश की मुद्रा है? तो जो सेकल है वह इजराइल की मुद्रा है। जो सेकल है वह इजराइल की मुद्रा है। अगला सवाल है, रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मी सहगल ने किया था। अगला सवाल है, अलीपुर बम केस में बचाव किसने किया था? अलीपुर बम केस में बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर,
सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? तो पशुपति था। याद रखना, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति। तो ये एसएससी जीडी एग्जाम पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने वन लाइनर लेकर आए हैं। अब से ध्यान से पढ़े। अगला सवाल है, गोमतेश्वर प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो चामुंड राय ने बनवाई थी। अगला सवाल है, सैन्य शासन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मराठा ने किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? तो महाराजा अग्रसेन पुरस्कार। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है, उपनिषद किस काल में लिखे गए थे? उपनिषद जो है वह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। अगला सवाल है, वेद किस भाषा में है दोस्तों? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। अगला सवाल है, घासीदास किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ये सतनामी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो 1 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, जय जगत किसका नारा है दोस्तों? तो विनोबा भावे का नारा है।